अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़। मेरे साथ मौजूद है हर दफ़ा की तरह हमारे इन हाउस पैनलिस्ट रिहानुल हक। कल रात को पाकिस्तान को इंडिया के हाथों हुई बहुत ज़बरदस्त किस्म के मैच के बाद शिकस्त, लेकिन उस मैच में हमें पॉजिटिव्स भी मिले, नेगेटिव्स भी मिले। आज कोशिश करेंगे कि इस शो में हम डिटेल एनालिसिस दें कि पाकिस्तान की कहां पर गलतियां थीं, थिंक टैंक ने कौन सी डिसीजंस गलत की और हम इन गलतियों से क्या सीख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आज के शो में हम पाकिस्तान टीम की फिटनेस इश्यूज पे भी बात करें और देखें कि इस टीम के अगर कहीं पर रिसोर्सेज शॉर्ट हैं तो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। आगे चलकर फुटबॉल पर भी बात करेंगे। फुटबॉल में बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं, जिनमें से सबसे बड़ी न्यूज़ पॉल पॉग्बा से रिलेटेड है। वील ट्राई टू हैव a clear conversation on that and try to understand what is going on. So we have a lot to discuss. Rehan, let's jump straight into the match. कल पाकिस्तान की टीम, एक तो पहले आई थिंक मैच से पहले एक जो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई वो ये हुई कि जब 11 अनाउंस हुई तो उन्होंने जब स्क्वाड शेयर की तो वसीम भाई ने पॉइंट आउट किया कि यार ये हसन अली का आपने नाम लिखा हुआ है, मुझे मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि शाहनवाज धानी खेलेंगे। तो पहले तो वहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार किस्म की एक एटलीस्ट हमें साउंड बाइट मिलती रही, लेकिन पाकिस्तान ने ये 11 उतारी। काफ़ी हद तक वही 11 थी जो एक्सपेक्टेड थी। मैं सोच रहा था कि शायद मे बी हसनैन को एक्सपीरियंस की वजह से धानी पर प्रेफर किया जाए, लेकिन जब पाकिस्तान ने ये स्क्वाड अनाउंस की तो आई थिंक रिहान फेयर टू से कि ज़्यादा सरप्राइजेज उधर हमें नहीं नज़र आए। लेकिन जब इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस की तो हमें क्लियर नज़र आया कि वहाँ पर ओके 4 सीम ऑप्शंस हैं, तो दैट वाज समथिंग टू एटलीस्ट मेक अस टेक नोटिस ऑफ इट। और आई थिंक काफ़ी हद तक ये जो 4 सीमर्स वाली डिसीजन थी दैट वाज इंस्पायर्ड बाय सीइंग द परफॉर्मेंसेज ऑफ द अफगान सीमर्स अ नाइट बिफोर। येस एंड ऑल्सो मैंने पिछले एपिसोड में ही मेंशन किया था कि पांड्या व्हेन ही इज़ फिट एंड व्हेन ही इज़ बॉलिंग इज़ प्रॉबेबली इंडिया की टीम का जो ट्रम्प कार्ड है वो पांड्या होते हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो आपको एक 6 बॉलिंग ऑप्शन देते हैं और बैटिंग उनकी इतनी अच्छी है कि अगर वो बॉलिंग ना भी कर रहे हो तो T20s में ही कैन प्ले प्योरली एज अ बैटर एज वेल। सो द वे इंडिया यूजेस हार्दिक पांड्या इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो दे कुड गो विद 2 spinners and at the same time go in with 4 pacers. So that was basically that's the added advantage an all-rounder, a fast bowling all-rounder can give you. जहाँ तक आपने बाकी इंडिया की टीम की बात की, I know there was a lot of discussion about पंत not playing. जो इंडिया का टॉप 3 है, जो आपने देखा भी KL राहुल hasn't played much T20 cricket this year. I think पूरे साल में वो 1 या 2 T20 खेले हैं इससे पहले इंटरनेशनल्स, और उसकी वजह उसकी इंजरी वगैरह थी। इंडिया का टॉप 3 स्टिल अ कंसर्न जब ये तीनों इकट्ठे खेल रहे होते हैं। पर उसके बाद अगर आप इंडिया का मिडिल ऑर्डर देखें तो द लाइक्स ऑफ पांड्या खेल रहे हो, सूर्या कुमार यादव खेल रहे हो, दे हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। जडेजा को उन्होंने कल प्रमोट किया। सो देयर डेप्थ इन बैटिंग एंड बॉलिंग इज़ बिकॉज ऑफ रविंद्र जडेजा एंड पांड्या, एंड बोथ ऑफ देम जो इंडिया बहुत अच्छा करता है अपने T20 इंटरनेशनल, वो ये है कि जब ज़रूरत हो तो पांड्या को नंबर 4 या 5 पे भेजता है, ज़रूरत हो तो जडेजा को नंबर 4 या 5 पे भेजता है। तो स्टबर्न नहीं है। इंडियन बैटिंग पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे वो दूसरे सेगमेंट में बात करें। लेट्स गो फेज बाय फेज। लेट्स ट्राई टू फर्स्ट एनालाइज पाकिस्तान की बैटिंग और पाकिस्तान की बैटिंग में शॉर्टकमिंग्स क्या आ रही। टॉस हुआ, टॉस में इट एज एक्सपेक्टेड हमने पहले भी बात की थी कि दुबई के अंदर इस वक्त टीम्स प्रेफर करती हैं चेस करना, और स्पेशली नाइट गेम में। और हमने एक बार फिर देखा कि इंडिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। आई थिंक काफ़ी हद तक ये भी बात कहना गलत ना होगी कि उनके दिमाग में जो लास्ट रिजल्ट था वो भी थोड़ा सा प्ले कर रहा होगा, लेकिन जब सिचुएशन स्टार्ट हुई तो वी सॉ दैट पाकिस्तानी ओपनर्स बाबर ने एक दो बहुत अच्छी शॉट्स खेली, लेकिन ख़ास तौर पर मोहम्मद रिजवान स्ट्रगल करते रहे अर्ली ऑन, जिसके अंदर पावर प्ले के अंदर स्पेशली जब एक दफ़ा बाबर आउट हो गए तो हमने देखा कि पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान ने तकरीबन 3 ओवर्स, बल्कि 3 ओवर से ज़्यादा डॉट बॉल्स कंज्यूम की। रिहान, द रीज़न आई एम ब्रिंगिंग दिस अप इज़ कि अगर हम फॉर एग्जांपल जब PSL में भी जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं और आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप मुल्तान की टीम को मैं एग्जांपल ले लेता हूं क्योंकि मुल्तान अपनी टीम है तो कैटेगोरिकली बात कर लूं। रिजवान और शान मसूद की पार्टनरशिप की ख़ास बात यह है कि वो स्ट्राइक बहुत रोटेट करते हैं, फील्डर्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखते हैं, जिसकी वजह से डॉट बॉल इतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती। हर एक पे कम से कम कोई ना कोई सिंगल या वो रन बना रहे होते हैं एंड इट एड्स टू द प्रेशर।
जो एक ख़ास बात देखने वाली थी कल के मैच में, आई नो शॉर्ट बॉल्स पे बहुत लोग बात कर रहे हैं, जो पिच का स्पंजी बाउंस था उस पर भी बहुत बात हो रही है, लेकिन मेरे नज़दीक उस पावर प्ले की ख़ास बात थी वॉज द वे इंडिया वेपनाइज्ड इट्स फील्डिंग, क्योंकि काफ़ी हद तक उन्होंने वो होल्स प्लग किए एंड दे ड्राइड अप दोज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिजवान एंड बाबर, जिसके बाद बाबर हैड टू प्ले आउट। बिल्कुल, बाबर हैड टू प्ले आउट। और ऑल्सो जब आपको शॉर्ट बॉल, सरप्राइज शॉर्ट बॉल थी भुवनेश्वर कुमार का, अगर आप पहला ओवर देखें, भुवनेश्वर कुमार का पहला ओवर और नसीम शाह का पहला ओवर आर परफेक्ट फॉर सच कंडीशन, जहाँ पे बॉल थोड़ा सीम अराउंड कर रहा हो, पिच से आपको थोड़ी हेल्प मिल रही हो, जो लेंथ हिट की उन्होंने, एंड देन द सरप्राइज एलिमेंट वाज कि बाबर को एकदम उन्होंने बाउंसर करवा दिया। जो आपने बात की डॉट बॉल्स वगैरह की और पाकिस्तान के स्टार्ट की, मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2021 में पाकिस्तान तकरीबन कोई 28 दफ़ा उन्होंने बैटिंग की है। उनका एवरेज स्कोर पावर प्ले के अंदर उन 28 इनिंग्स में आप निकालें तो उतना ही था जितना उन्होंने कल किया। सो इट वॉजंट एज इफ द पावर प्ले वाज अ प्रॉब्लम। पाकिस्तान जनरली पावर प्ले के अंदर इज अ कंजर्वेटिव टीम, एंड हाउ यू डू समथिंग व्हिच इंडिया वाज up till well the last management. And also the difference is कि कल आप थोड़ा overly critical भी नहीं हो सकते on the power play batting is because of the fact कि pitch मुश्किल था। आप दुबई में लोग अक्सर बात करते हैं कि टॉस क्यों मैटर करता है, ये क्यों ड्यू आती है, ये होता है वो होता है। जब भी दुबई में मैच का टाइम जो स्टार्ट है, जो 7 PM पाकिस्तान टाइम होता है, वो उस टाइम पे ball moves around a little bit more. There's something about the stadium that helps in that, and also we saw that जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था T20 वर्ल्ड कप के अंदर, तब भी आपको अर्ली स्विंग देखने को मिली थी। तो that is why the toss becomes important when we have night matches in Dubai, and we'll see how that goes in the tournament. But जिस तरह की अभी हमें pitches देखने को मिली हैं, with time they might get better for batting, but जितनी sea movement हमें कल देखने को मिली है, I think power play scores will be a little bit of a problem for all teams. तो power play से ज़्यादा आपको ये देखना है कि how did India utilize while bowling. तो आपने देखा कि ज़रूरत नहीं थी उनको कि पांड्या से 4 ओवर करवाते। जडेजा के 2 ओवर हुए थे, जडेजा was bowling well. They decided कि okay this is a time to bring in a pacer, and Pandya comes into the attack and immediately takes wickets. That is the difference between the two teams, the flexibility. In terms of अगर आप स्किल की बात करें, अगर दोनों टीम की स्किल की बात करें, कौन सी टीम बेहतर है, इंडिविजुअल मैन फॉर मैन अगर आप देखें, तो इन दी एंड सिर्फ 3 बॉलों का फर्क था दोनों टीमों में, एंड पाकिस्तान डिड नॉट हैव शाहीन और वसीम, two of their starting players, and India on the other hand did not have Bumrah, fair enough. But the skill difference between the two teams is very minimal. इस फॉर्मेट में, I'm not talking about one days or tests, इस फॉर्मेट में skill difference बहुत कम है. The important thing here is how do you utilize the resources you have. India planned better and India executed their plans a little bit better, especially while batting, and that's why India won the match. बहुत कम फर्क था. You have to understand कि इस तरह के मैचेस के अंदर वो एक छोटी सी डिसीजन या एक छोटा सा जो चेंज है that can make the huge difference. I'll give you an example. मैं बार बार उस चीज़ पे आऊँगा. जडेजा प्रमोशन at 4 is the reason India won yesterday. यार कुछ दूसरे सेगमेंट के लिए भी छोड़ दो. दूसरे सेगमेंट पे इंडिया की बैटिंग पे डिटेल कॉन्वर्सेशन करेंगे. ज़रा पहले यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि हम एक और ज़्यादा ब्रेक डाउन दे सकें, क्योंकि मैं तो अभी शुरू हुआ था ओपनर. आप चाह रहे हैं कि मैं कहूँ ओह माय गॉड हमारा नहीं मैं बिल्कुल ये नहीं चाह रहा. मैं ये चाह रहा, मैं एक्सप्लेन ढेर हो गया. मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन दे सके कि अगर आपका मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया तो उसके पीछे क्या वजूहत है. उसके पीछे एक बहुत मेजर वजह ये है कि इंडिया बोल्ड रियली वेल. इंडिया बोल्ड रियली वेल. मतलब हम हमेशा ये वाली चीज़ भूल जाते हैं कि दूसरी टीम भी आती है खेलने के लिए. हाँ, उससे कैसे आप काउंटर करेंगे, दैट इज़ द थिंग. कुछ और एक दो चीज़ें और भी हैं टू डिस्कस, लेकिन पहले अगर हम उसमें स्टार्ट करते हैं पावर प्ले की, तो हमने कैटेगोरिकली कॉन्वर्सेशन कर ली. येस्टरडे वाज नॉट वन ऑफ मोहम्मद रिजवान्स बेस्ट डेज. और जब थोड़ा सा मुझे, क्योंकि हमने तो मुल्तान के लिए तो देखा है कि 40 ऑफ 38 बॉल्स या 44 ऑफ 40 बॉल्स के बाद एकदम से फिर वो जब एक्सेलरेट करते हैं, आई थिंक वो प्रॉब्ली अपने आप को सेटअप कर रहे थे फॉर दैट. लेकिन वो जो बॉल थी, दैट वाज ब्यूटीफुल बॉल जो विच कॉट हिम ऑफ गार्ड एज वेल, जिसे पहले तो रिजवान छोड़ने लगे, लास्ट मिनट पर उन्होंने वहाँ पे बैट हैंग कर दिया. सो आई मीन आई ऑनेस्टली थिंक फुल प्रॉप्स टू द इंडियन बॉलिंग द वे दे डिड. आई नो एंड पर कहा गया कि शायद 19-20 रन उन्होंने ज़्यादा खा लिए, ये कंसीड कर लिए. उनके अपनी स्टेटमेंट थी, वो प्रॉब्ली इसलिए थी क्योंकि शाहनवाज धानी को कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मारे. मैं तो बल्कि ट्वीट की थी यार, एक नंबर 13 नंबर 11 पे चलता हुआ आ रहा है. बट मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक इंडिया की एग्जीक्यूशन थी ऑफ मैचअप्स, जब इफ्तिखार आए हैं
तो आपने देखा कि उन्होंने किस तरह उन्हें पैक डाउन किए। Yeah. जब शादाब आए हैं तो आपने देखे उन्होंने दे वर वेरी कंफर्टेबल मेकिंग श्योर दैट शादाब डजंट फेस मेनी बॉल्स। yes and the fun part here is कि जैसे ही इफ्तिखार बैटिंग करनी है तो वो चाहल को ले आए, उधर से रविंद्र जडेजा को ले आए, क्योंकि उनको पता है कि स्पिन के अगेंस्ट ही इज़ नॉट एज इफेक्टिव। And then as soon as if Iftikhar gets out, they also save Chahal's overs for Asif because they know वक्त हो रहा है ब्रेक का, हाँ वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस ही कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग पर भी बात करेंगे। तो देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच की, खास तौर पर अभी पाकिस्तानी की इनिंग्स को भी हमने क्लोज करना है। ब्रेक में जाने से पहले रेहान आप कह रहे थे कि आपने देखा कि कैसे चहल को यूज़ किया जब इफ्तिखार आए और आसिफ के लिए उन्होंने ओवर्स उनके छोड़े, समथिंग विच वी डिडंट सी पाकिस्तान की बॉलिंग में। उससे तो खैर हम इस वक्त छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ इफ्तिखार पे भी, खुशदिल पर भी, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया देखें तो वो मुझे पता है ना मैच की मुजरिम टाइप वाली जो एक सिचुएशन होती है वो काफ़ी हद तक पाकिस्तानी सोशल मीडिया, एक तो आई थिंक ऑल ऑफ अस नीड टू टेक इट इजी, क्योंकि कल का मैच, कल अगर आप दोनों टीमों को देखें तो पता चलता है तो द कंडीशंस वर नॉट इजी। दूसरी बात ये कि in an encounter which frankly speaking may not even have that much of a significance in this tournament unless Pakistan goes on to lose to Hong Kong, it was a good performance and it was a good exposure. You could clearly see आप मेजर टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस आपने देखे हैं सिंस द चैंपियंस ट्रॉफी विन इन द फाइनल पाकिस्तान की जब हुई, उसके बाद मुझे पता है पाकिस्तान 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया से हारा था, फिर पाकिस्तान बीट दम इन द वर्ल्ड कप, देन दिस एशिया का मैच। आप इससे पहले अगर मेजर इवेंट्स में इंडिया पाकिस्तान के मैच देखें तो इवन व्हेन मैचेस वर क्लोज, आप इंडिया के डगआउट के ऊपर जब भी कैमरा था देयर वाज नो साइंस ऑफ वरी और पैनिक देयर। बट कल आपने देखा कि इवन द रिव्यू डिसीजंस दैट वर हैपनिंग, विराट कोहली की आपने एक्सप्रेशन, सो द गैप बिटवीन द टू टीम्स राइट नाउ इजंट एज बिग एज पीपल थिंक। मैं T20 इंटरनेशनल्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप वनडे या टेस्ट की बात करेंगे दैट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। 4 दफा आप लोगों को बिकॉज पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान मिक्सेस अप फॉर्मेट्स, कि अगर आप टेस्ट में आ रहे हैं तो आपको सडनली लगने लगता है हमारी T20 टीम भी नहीं अच्छी, T20 में आ रहे हैं तो सडनली लगता है वनडे टीम ही नहीं अच्छी। दीज आर 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स विद 3 डिफरेंट स्किल सेट रिक्वायरमेंट्स। आपने बात की मिडिल ऑर्डर की मैच का मुजरिम और ये वो, 72% ऑफ बॉल्स इन पाकिस्तान इनिंग्स आर फेस्ड बाय द टॉप 3 सिंस द स्टार्ट ऑफ 2021, जिसका मतलब है कि 87 आउट ऑफ 120 बॉल्स जो हैं वो आपका टॉप 3 खेल रहा है। अब आप मुझे बताएं, जब आपका टॉप 3 87 बॉल्स खेल रहा हो और पीछे वालों के पास टोटल जो बाकी आपके 7 प्लेयर बचे हैं, 7 विकेट्स जो आपकी बची हैं, उनके पास रफली 33 बॉलें हों, तो वो उन 33 बॉलों पे आके मारेंगे या वो क्या करेंगे, तो उनकी एवरेज आपको ऑब्वियसली लो लगेगी, बिकॉज उनके पास 6 से 7 बॉलें होती हैं, वो मारते हैं, कभी वो 6 से 7 बॉल पे नहीं होता तो स्ट्राइक रेट भी लो नज़र आता है। द थिंग टू लर्न हेयर इज़ कि आपने अगर अपना मिडिल ऑर्डर डेवलप करना है, आपको अपने मिडिल ऑर्डर को टाइम देना पड़ेगा। मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ कि हैदर अली के साथ जो भी किया गया, हैदर अली इज़ अ प्लेयर जो कि आपके लिए तेज़ खेल सकता है। उसको ये कहा गया कि नहीं तुमने तेज़ नहीं खेलना, तुम अपनी अप्रोच को चेंज करो, लंबी इनिंग्स खेलो। लंबी इनिंग्स खेलने वाले जब आपके पास ऊपर 3 पड़े हैं तो आपने बाकियों से क्यों लंबी इनिंग्स खिलानी है? दैट इज़ माई क्वेश्चन हेयर। एंड दी अदर थिंग हेयर इज़ कि आपको कल नज़र आ रहा है, आपने जो स्क्वाड पिक की है एशिया कप के लिए, उसके अंदर स्पिन हिटर्स इतने ज़्यादा नहीं है। इफ्तिखार इज़ गुड अगेंस्ट पेस, स्पिन के अगेंस्ट नहीं। आसिफ इज़ गुड अगेंस्ट पेस, स्पिन के अगेंस्ट नहीं। खुशदिल स्पिन को मारता ही नहीं है, ही इज़ वेरी गुड अगेंस्ट पेस। तो आपके पास नवाज़ और शादाब दोनों एक ऑलराउंडर है, जिनमें से अगर आप एक को ऊपर भेज देते हैं, अगर वो आउट भी हो जाता है तो आपका बैटिंग लाइनअप एक्सटेंड हो रही है। अगर वो स्कोर करता है जिस तरह जडेजा ने कल किया, तो फिर आपको जो है वो कुशन ज़्यादा मिल जाता है। ऑल आई एम सेइंग इज़ कि थोड़ी सी स्टबर्डनेस कम हो, प्लानिंग थोड़ी ज़्यादा हो, तो पाकिस्तान T20 टीम हैज़ एनफ स्किल्स टू बीट एनी टीम। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि कल आप वो बात करें, आपकी जो बॉलिंग लाइनअप जिसने इतनी फाइट की है, उसमें 2 बंदे ऐसे थे जिनका कितना T20 इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। शाहनवाज धानी और नसीम वाज मेकिंग हिज डेब्यू। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इंडिया का देखें, हाँ मुझे पता है पाकिस्तानी अक्सर ये बात करते हैं कि इंडिया का बॉलिंग विल लिव इन द 90s एंड 2000s के इंडिया की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। India's white ball bowling over the last 6-7 years, even their test bowling has come a long way. So they need to be given that respect and planned accordingly. ये नहीं कि वो यार एक ज़माने में तो उनकी बॉलिंग थी नहीं। भुवनेश्वर कुमार इज़ अ टॉप क्वालिटी बॉलर,
बुमराह भी नहीं खेल रहे, उनके जो यंग बॉलर्स आ रहे हैं, आवेश की बात करें उसका मुझे पता है कि कल उसको उमरान अभी बाहर बैठा है। Yeah, Umran Malik is right now not in the team. They have a lot of quality coming through. Similarly, पाकिस्तान के पेस अटैक, किसी ने हमसे शो में पूछा शाहीन की जान से कितना फ़र्क पड़ेगा, मैंने तब भी बोला था कि there are enough options बैकअप के अंदर जो कि ये कर सकते हैं. पाकिस्तान right now desperately needs a fast bowling all-rounder given that the next T20 World Cup is in Australia. इधर तो आप सर्वाइव कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया में आप how would you manage that? नहीं, इट्स नॉट एज इफ के पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। अब बिग बैश का भी तो कल ड्राफ्ट हुआ है, एक पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर वहाँ भी मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता ना, मुझे पता है आप नहीं कर सकते, मैं तो सब कहेंगे बायस्ड नहीं, बट मैं कमेंट ऑन दैट। मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट कि आप उन्हें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं टीम में। मतलब अगर आपने एक I mean, इस पे खैर लंबी कॉन्वर्सेशन हो जाएगी, जरा थोड़ा सा चलते इंडियन इनिंग्स रेहान आगे मूव ऑन करते हैं, इंडियन इनिंग्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये इस पे तो मुझे पता है हमें बहुत टाइम मिलना है इसे डिस्कस करने के लिए। इंडियन इनिंग्स में जो सबसे बड़ी खास बात थी, और ये फ्रैंकली स्पीकिंग जो इंडियन क्रिकेटर्स फ्रॉम द 90s भी हैं जो काफ़ी हद तक तनकीद करते रहे हैं हमेशा मैचअप्स पर, कल उन्होंने भी एक्नॉलेज किया कि यार ठीक है मैचअप्स पे अगर आप खेल रहे हो। उन्होंने उसका ऑब्वियसली एक कैविएट दिया कि अगर आप मैचअप करके प्रमोट करते हो जडेजा को, तो समवन लाइक सूर्या कुमार यादव वुड लुक आउट ऑफ प्लेस कि उसे वो टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन एटलीस्ट दे अप्रिशिएटेड द वे द टीम प्लेड देयर मैचअप्स। और जब आपने देखा कि नवाज़ और शादाब दोनों इकट्ठे आए बॉलिंग करने के लिए, तो फ़ौरन रवि जडेजा आ गए और उसके बाद सूर्या कुमार यादव आ गए, जिनका हिस्टोरिकली ऑन पेपर स्पिन के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिकॉर्ड है। वर्स्ट मैचअप्स पॉसिबल यस्टरडे वर शादाब टू सूर्या कुमार यादव एंड नवाज टू जडेजा। और वहाँ पर आपको थोड़ा इंटेलिजेंट होना है कि जैसे ही जडेजा बैटिंग करने आए, एक ओवर शाहनवाज धानी का हु इज़ योर मिडिल ऑर्डर इन्फोर्सर, मतलब मुझे समझ नहीं आई कि शादाब के वो 4 एक स्पेल में ओवर नहीं कर I mean, Surya Kumar Yadav has one of the best records in world cricket against leg spin. अगर domestic आप numbers भी उठाकर देख लें, वो तो कल बचत होगी कि शादाब bowled really well, but Surya Kumar Yadav prefers to play leg spin. Jadeja prefers to play left arm spin. So in that period, एक over when they were new at the crease, पहला ओवर अगर शाहनवाज धानी करते तो might have made a difference. I know बहुत कम difference है, we are getting into too many details maybe, लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अगर आ जाए अप्रोच के अंदर, तो पाकिस्तान एज आई सेड अर्लियर कैन ट्रबल एनी टीम। अच्छा, उसके अलावा हम जब बात करें तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है फिटनेस को लेकर, क्रैम्प्स को लेकर भी। यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे यही वाली बात करूँगा कि जिस हीट एंड ह्यूमिडिटी में ये खिलाड़ी खेल रहे हैं, फास्ट बॉलर्स के क्रैम्प का क्रैम्प अप होना कैन हैपन। आई मीन यू कांट रियली प्रिपेयर फॉर इट। इसमें ये नहीं है कि ये शॉर्ट ऑफ फिटनेस है, क्योंकि ये जो लड़के भी इस वक्त क्रैम्प अप हो रहे थे, ये काफ़ी रेगुलर अरसे से अपनी फिटनेस वगैरह पे काम करते हैं। आई डोंट थिंक इसमें कोई तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है इनमें से किसी को। लेकिन आपको मैं ये वाली बात कर दूं, कल आपने अगर हमारा पिछला शो देखा हो तो उसमें आकिब जावेद ने भी यही वाली बात की थी कि इंडिया पाकिस्तान में जब आप इतने पम्प्ड अप आते हैं तो यू नीड टू काम डाउन अ बिट। कल कम स्कोर था, योर बॉलर्स केम आउट ऑल सिलेंडर्स ब्लेजिंग, लेकिन उन्हें थोड़ा सा उसी में आप कई दफ़ा एग्जर्ट करके ज़्यादा you're prone to or you're open to more cramps and you're open to more things. So I'm not reading too much into it. We have a phenomenal physiotherapist there with the Pakistan team. शायद मैं biased हूँ क्योंकि वो मुल्तान के साथ ही है, but I've seen him work. He's actually really good. He's actually really good. So I think he'll be able to at least get these guys back in full flow. तो मुझे उस पर तो कंसर्न नहीं है। एक एक्स्ट्रास पे बहुत ज़्यादा बात हुई थी, लेकिन फिर जब आप इतनी जान मार रहे हो और आपका पूरा एम ही हो कि आपने विकेट्स लेनी है और फुल स्पीड पर आप बॉलिंग कर रहे हो, तो उसमें भी आई थिंक ये हो जाते हैं। लेकिन आपके काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रास वर बिकॉज ऑफ सम स्लैक फील्डिंग एज वेल। एक ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान से वाइड छुट्टी थी जिस पे एक्स्ट्रा रन्स बन गए थे। बाबर ट्राई टू स्लाइड एंड वो बॉल सही तरह नहीं रुक सका था। तो ये छोटे मोटे मार्जिन्स होते हैं जिनकी वजह से आपके मैचेस इस तरीके से होते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू रीड टू मच इनटू इट। एक सीमिंग ऑलराउंडर शॉट आपका है जिस पे रेहान ने ऑलरेडी बात की है, उस पर कोशिश करेंगे कि हम आपको एटलीस्ट फ्यूचर के ऑप्शंस, जब कल को बाद में हम कभी PSL से रिलेटेड शोज़ करेंगे तो उसमें आपको कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में ज़रूर बताएं। लेट्स टॉक अ बिट अबाउट द पॉजिटिव्स। नसीम शाह, ओ माय गॉड, व्हाट अ डेब्यू।
वॉट अ डेब्यू। नसीम शाह ने, वही वाली बात थी ना, मैं वही कह रहा था कि मैंने आई थिंक पिछले शो में भी कहा था कि लेफ्ट आर्म सीमर का मैचअप डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इफ़ यू ट्राई टू फिगर आउट व्हाट दैट लेफ्ट आर्म सीमर वाज डूइंग। और नसीम ने वही किया, बॉल अंदर भी ला रहे थे, बाहर भी ला रहे थे, पेस से ला रहे थे, पिचअप भी सही कर रहे थे, सही लेंथ हिट कर रहे थे। कोहली वाला कैच वाज अ बिट डिफिकल्ट, फखर वाला, बट आई थिंक एट दिस स्टेज यू ईदर ग्रैब इट और यू डोंट। लेकिन आपको वो भी नज़र आया। शादाब 4 overs फॉर जस्ट 19। नवाज ने, मतलब अब यहाँ पे मैं वो वाली बात करूँगा, जिस जिगरे से बॉलिंग की, जिस जिगरे से नवाज ने बॉलिंग की, धानी ने कंजर्व किया। हारिस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हारिस ने पहले 2 ओवर बहुत ज़बरदस्त किए, उसके बाद ही वाज बॉलिंग एट द डेथ। यू आर एक्सपेक्टेड टू दैट। प्लस मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है रेहान, वो ये है कि जो सर्कल वाली पेनल्टी है, ये कोई नया रूल अब इन लोगों के लिए नहीं है। अगर आपको याद हो तो ये PSL में भी हम लोगों को कहा गया था कि अगर आपका टाइम नहीं होगा तो आपका फील्डर अंदर आएगा। One, they're being too strict right now because अगर आप conditions देखें दुबई के अंदर, because of the heat, because of the humidity, there are a lot of water breaks there as well, and it was an India-Pakistan match with the crowd's involvement and everything and a lot of reviews happening. I think थोड़ा सा दोनों टीमों के साथ ही हुआ, इंडिया के साथ भी हुआ। इंडिया को भी एंड में फील्डर अंदर लेके आना पड़ा, जिसका पाकिस्तान उतना फ़ायदा शायद नहीं उठा सका। लेकिन ये थोड़ा सा कॉमन सेंस नीड्स टू प्रिवेल इन सच सिचुएशंस। दोनों टीमों का, आई थिंक इंडिया के साथ भी ज़्यादती थी, पाकिस्तान की, कंसिडरिंग व्हाट वाज गोइंग ऑन। द अदर थिंग आई वांट टू पॉइंट आउट हियर इज, आपने हारिस की बात की, द सेम बाउंसर दैट भुवनेश्वर कुमार bowls to Babar Azam gets a top edge and gets caught at fine leg. The same bouncer Haris bowls to Kohli, top edge, goes for 6. मैं ये बात कर रहा हूँ, क्रिकेट के अंदर आप प्लान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लक डज मैटर। द सेम बॉल, द सेम एरिया, द सेम शॉट कैन प्रोड्यूस 2 ड्रास्टिकली डिफरेंट रिजल्ट। सो जब आप स्कोर कार्ड देखेंगे आपको लगेगा वो छक्का लगा है, दैट कुड हैव बीन पोटेंशियली अ विकेट टेकिंग डिलीवरी। सो आई मीन दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट एज वेल। द अदर थिंग इज, जो आपने बात की, लोग कह रहे थे कल के जी हार्दिक पांड्या को इस लेंथ पे बॉल करानी चाहिए, हार्दिक पांड्या को इस लेंथ पे बॉल करानी चाहिए, हारिस बोल्ड टू शॉर्ट। हार्दिक पांड्या की रन्स पर ओवर अगेंस्ट एवरी लेंथ, एंड आई वाज डिस्कसिंग विद हासन चीमा एज वेल, एवरी लेंथ इज अब 10.5 रन्स पर ओवर से ऊपर एट द डेथ। तो आप उसको कहीं भी बॉल कराएंगे, उसका बेसिकली मैचअप यही है। द ओनली थिंग इज कि परफेक्ट 100% यॉर्कर पड़े, लेकिन अगर यॉर्कर मिस हो जाए तो उसका कोई 200 का स्ट्राइक रेट है। 200 का स्ट्राइक रेट है। वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन दिस ओवर एशिया कप में एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान विल प्ले इंडिया वंस मोर, तो वी विल हैव अनदर बाइट एट द चेरी। लेते हैं जी एक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो विल टॉक अबाउट फुटबॉल। देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़। अब बात करेंगे फुटबॉल की। जो हमें फॉलो करते रहे हैं, हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे शोज़ रेगुलरली देखते रहे हैं, एटलीस्ट मेरी और रेहान की तो जब से हमने स्टार्ट की है, जब से हमें देख रहे हैं, उन्हें इस बात का आइडिया है कि फ़ुटबॉल इज़ वेरी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स। और जब फुटबॉल की बात होती है तो हमारी लोकल फुटबॉल पे नॉलेज ज़्यादा ना हो, बट आवर पैशन एंड आवर एस्पिरेशंस फॉर द गेम आर देयर एज वेल। और हमारी दुआ है कि पाकिस्तानी फ़ुटबॉल का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो कि हमारे जो पाकिस्तानी फुटबॉलर्स हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलें कि दे गेट टू शोकेस देयर स्किल्स एट द हाईएस्ट लेवल। लेकिन हम सबको पता है कि PFF के हालात पिछले काफ़ी अर्से से बहुत अजीब किस्म की सूरत हाल में है, और हमें बहुत दफ़ा लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप PFF पे बात करें, PFF पे बात करें। लेकिन हमने पिछले एक शो में मैंने पहले भी कहा था कि मैं अब अवॉइड करता हूँ PFF पे बात करना, ख़ास तौर पर तब से जब वो ऑडियो लीक्स सामने आई थी, जिसके अंदर ये वाली बात पता चली थी दैट आई वाज इन कंटेंशन फॉर द नॉर्मलाइजेशन कमेटी। और खैर वो जो लीक्स थी उसमें मेरे बारे में जब बात हुई तो रेहान और मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हम PFF के बारे में ज़्यादा कॉन्वर्सेशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम कोई भी कमेंट दें, इट कुड बी मिसकंस्ट्रूड इन वन वे और द अदर। हमारा पिछला शो हुआ, हमने ट्वीट्स किए कि आप हमें अपना प्लीज़ फीडबैक दें, दीज आर द टॉपिक्स दैट वील बी कवरिंग। तो हमारे साथ एक ट्वीट शेयर हुआ, ये पहले भी आते हैं लेकिन इस ट्वीट की ख़ास बात ये हम आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। इस ट्वीट की ख़ास बात ये है कि ये असाम साहब ने किया कि आप पाकिस्तान फ़ुटबॉल के बारे में बात नहीं करेंगे, एंड वुमेंस नेशनल टीम पार्टिसिपेटिंग इन सैफ चैम्पियनशिप।
मैं आगे पीछे तो इन चीज़ों को यूजली इग्नोर करता हूँ, बट द रीज़न वाई दिस ट्वीट कॉट माई अटेंशन इज़ बिकॉज असाम साहब डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग है एट PFF, तो देयर वाज एन ऑफिशियल हु एक्चुअली रेज दिस कंसर्न विद अस। मैंने सोचा कि जी बात तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि हम बात नहीं कर रहे इस वक्त इनकी, तो हमें बात करनी चाहिए, तो वी शुड टॉक अबाउट इट। लेकिन अब उसके अंदर जब आप बात करते हैं ना PFF की, तो देयर आर अदर थिंग्स दैट यू नीड टू टॉक अबाउट एज वेल। सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि येस इट इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट कि 8 साल के बाद पाकिस्तान वुमेन टीम इंटरनेशनल फुटबॉल खेलेगी। जब 8 साल पहले वो लास्ट टाइम खेले थे तो मैं और रेहान वहीं पर थे, वी वर डूइंग कॉमेंट्री एंड इट वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ माय करियर। जब लास्ट टाइम मेंस टीम खेली थी तो आई वाज देयर डूइंग कॉमेंट्री देन एज वेल, एंड पाकिस्तान फुटबॉल इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट। लेकिन जब आप इस टाइप की बात करेंगे एंड यूल ओपन द डोर टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, तो लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। द कॉन्वर्सेशन इज़ वेरी वेरी स्ट्रेट। पाकिस्तान PFF इज स्टिल इन अ मेस। पाकिस्तान ने अभी वुमेन्स टीम के साथ जो हेड कोच अपॉइंट किए हैं अदील रिजकी साहब, वो एक ऐसे साहब हैं जो UEFA B लाइसेंस होल्डर तो ज़रूर है, लेकिन उन्होंने कभी हाई लेवल पे कोचिंग नहीं की, उन्होंने कभी पाकिस्तान प्रीमियर लीग में भी कोचिंग नहीं की, उन्होंने कभी वुमेन्स टीम की भी कोचिंग नहीं की किसी क्लब लेवल पर। तो क्या क्राइटेरिया हुआ जिस पर उन्होंने सेलेक्ट किया, वी डोंट नो। अगर बात करनी है तो वील ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट द फैक्ट कि आपने बहुत ज़्यादा लड़कियों को टर्न अवे कर दिया फ्रॉम द कैंप विदाउट गिविंग देम एनी सॉलिड रीज़न। अगर आपने बात करनी है तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है फॉर द प्लेयर्स। दे वर प्लेयर्स जो 8 साल पहले टीम के लिए खेली थी। हाजरा होगी, मापारा होगी, मलिका नूर होगी, सारा जमान होगी। 8 साल बाद अगर अब वो खेल रही हैं तो ये उनके लिए क्या मानी रखता है। दिस वॉज अ स्टोरी विच PFF कुड हैव पोर्ट्रेड एंड मार्केटेड। उन्होंने इसके बदले में क्या किया, प्लेयर्स पर गैग लगा दिया, गैग ऑर्डर लगा दिया कि आप किसी मीडिया को कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आप किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते। देयर इज कंट्रोवर्सी सराउंडिंग योर कैप्टनसी अपॉइंटमेंट एज वेल। नो डाउट बहुत बड़ी बात है कि आपने मारिया को, नादिया को टीम के अंदर लाए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समवन हु हैज नॉट रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट ऑल और आप उसे कैप्टनसी दे देते हैं ओवर समवन who was even there 8 years ago, it will raise eyebrows. There are a lot of other things as well. आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं टीम के साथ और आप उन्हें फिर प्लेयर्स का एक्सेस देना बंद कर देते हैं। आप नॉर्मलाइजेशन कमेटी के, सो आई मीन when you want us to talk about PFF, then all of these things need to be discussed as well. मैं सिर्फ इस मौके पे ये कहूँगा कि I will stop my rant over here. I will not talk about how the normalization committee is working. I will not talk about how PFF is running, but we will back these girls. We were there 8 years ago, we're here now as well. और जब 7 तारीख को वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होगा तो उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि उस पर आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस ज़रूर दें। No thanks to PFF, we'll try to do this on our own. Anything you want to add? Yes, I just want to say that to all the women's team right now, huge congratulations to them, and मेरी सबसे गुजारिश ये है कि प्लीज़ सपोर्ट देम। आई नो PFF की हैदर ने बहुत डिटेल में बात की। अगर PFF का कोई ऑफिशियल चाहता है कि वो हमारे फोरम पे आके हमसे बात करे या इस शो पे आना चाहते हैं, दे आर मोर देन वेलकम, बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और जब लोग बात करते हैं कि जी फुटबॉल की, पाकिस्तान फुटबॉल की आपने इतनी चीज़ डिस्कस नहीं की, for the first 5-6 years of my career, that is the only thing I did. I went to sponsors and talked to them. I'm not saying this because I want to say कि मैंने बहुत कुछ किया था. Problem is कि आपको realize होता है how much red tape there is around PFF. Hopefully things will improve. Hopefully things will get better. There is that hope. जहाँ तक आपने बात की कि we'll do detailed shows on this, I think we should be inviting people like शाहरुख और फुटबॉल पाकिस्तान से जो लोग हैं जिनको हमसे, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हमें हर चीज़ का नहीं पता, जिनको हमसे ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर इन्फॉर्मेशन है ऑन वेयर द टीम इज़ हेडेड राइट नाउ, बट फॉर अ PFF ऑफिशियल टू कम आउट एंड से कि आपने इस पर बात नहीं की. If you want us to talk about it, I have 1,000 other things, for example, image rights, commercial deals and all of that. लेकिन in his defense, उन्होंने मुझे ट्वीट पे ये भी कहा था कि जी मैंने जब कहा कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मीडिया मैनेजर साहब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बल्कि मीडिया मैनेजर को तो इस वक्त खुद नहीं पता वो नौकरी पर हैं या नहीं है, तो उनकी वो भी अनसर्टनिटी है वो. बट देन अगेन अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पब्लिक फोरम पे नहीं कर सकते, लेकिन बिकॉज थैंक यू बाय द वे फॉर ओपनिंग द डोर फॉर दिस कॉन्वर्सेशन. जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि जी आप हमारे PFF ट्विटर हैंडल फॉलो कर लें या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें. एक तो मैं पहले बता दूं, हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हम जर्नलिस्ट हैं.
हमने कभी क्लेम नहीं किया, हमें बल्कि हम काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं अपने जर्नलिस्ट दोस्तों पर कि वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, लेकिन प्रेस रिलीजेज ओवर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया इज़ नॉट इनफ. यू हैड अ स्टोरी टू टेल, दिस वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप इन बच्चों की स्टोरी शेयर करें. मारिया खान की स्टोरी बड़ी मज़ेदार है. यूएसए में गोलकीपर थी, मिडफील्डर थी यूएई में, came and is now representing Pakistan and is going to मतलब I know मैंने अभी controversy captaincy पे की है, but she'll be representing Pakistan. That's a story to tell. महापारा की story is a story to tell. सारा जमान और मलका नूर, इनकी stories are to tell. So PFF needs to actually थोड़ा सा अपने बियॉन्ड सोचें. और अगर आपने कहा कि ट्विटर हैंडल फॉलो करें, मैं उस ट्विटर हैंडल पे गया, हमने पिछले दिनों पीएसबी के ट्विटर हैंडल की बात की थी. आपका ट्विटर हैंडल वाज आल्सो जस्ट फुल ऑफ रीट्वीट्स of the head of the normalization committee. Of course. So I think this is something why that would we need. Why would let's move just one let's thing. move on. Yeah, please, for every sporting board there is out there in Pakistan and federation, आप प्लीज़ जब आप अपने प्लेयर्स को स्टार्स बनाएंगे, जब उनको एक्सेस देंगे, जब उनको मीडिया के आगे करेंगे और उनको स्टार्स बनाएंगे, तो आपकी भी तारीफ होगी, आपके बोर्ड के पास पैसे भी आएंगे, बिकॉज दे स्पॉन्सर विल इन्वेस्ट इन देम, नॉट यू. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. वक्त हो रहा है ब्रेक का. पीएफएफ पार्टिंग नोट पे ये कहूँगा कि वी विल स्टिल बैक आवर गर्ल्स, वी विल स्टिल बैक आवर बॉयज़. जब ये होंगे तो वी आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी देयर फॉर देम, बट पीएफएफ नीड्स टू डू राइट बाय देम. हमें एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, दे नीड टू डू राइट बाय देम. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे थोड़ी सी फुटबॉल पे बात और करें, एंड देन विल टेक योर ट्वीट्स. देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज, विल बी राइट बैक. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़. जल्दी से एक दो और न्यूज़ को जल्दी से मैं कवर कर लूँ. बेल्जियन ग्रांड प्री हुई फार्मूला 1 में स्पा में, which resulted in a 1-2 for Red Bull. Max Verstappen won another race with Sergio Perez finishing second and Carlos Sainz coming in third. तो इस वक्त काफ़ी अच्छे लेवल पर मैक्सिमम पॉइंट्स लेने के बाद रेड बुल ने अपनी लीड एक्सटेंड कर ली है ओवर फरारी, एंड मर्सिडीज सफर्ड अ सेटबैक क्योंकि लुइस हैमिल्टन रेस कंप्लीट नहीं कर सके. सो आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि इस पे भी आपको डिटेल कॉन्वर्सेशन हम दे सकें. फुटबॉल की मैंने बात की थी बिल्कुल शुरू में. पॉल पॉगबा का केस, पॉल केस एक बहुत ही यूनिक केस हुआ है, जहाँ पर पहले पॉगबा के भाई ने एक सोशल मीडिया पे वीडियो रिलीज़ की. उन्होंने कहा कि मैं बहुत धमाकेदार इंकशाफात करने लगा हूँ, तो सारे तैयार हो जाएं. उसके नतीजे में पॉल पॉगबा वेंट टू द पुलिस अथॉरिटीज़ और उन्होंने कहा कि मुझे एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग एक्सटॉर्ट कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, और मुझे पता चला है कि उस गैंग के अंदर मेरे बचपन के दोस्त हैं और मेरा भाई है जो मुझे एक्सटॉर्ट कर रहे हैं. जब ये वाली सिचुएशन सामने आई तो पॉगबा के भाई ने कल और ट्वीट्स किए और उन्होंने ना सिर्फ उन्होंने कहा कि जी पॉगबा इज़ एक्सप्लॉइटिंग एंड मैनिपुलेटिंग थिंग्स, और उन्होंने साथ में किलियन एम्बापे को भी टैग करके कहा कि ये आप पर काला जादू कर रहा है. फ्रांस फुटबॉल और फ्रेंच फुटबॉलर्स इज़ जस्ट सिंपली अमेजिंग. लेकिन इसमें ज़रा एक्स्ट्रा एडिड टच ये है कि अगर आपको हसन चीमा की वो फाबियो कॉग्लियरेला वाली स्टोरी अगर याद आ जाए तो इटली में भी ये चीज़ें होती हैं. तो फैसिनेटिंग न्यूज़, समथिंग दैट वी विल ट्राई टू टॉक अबाउट सम टाइम लेटर, बट fun. Football is a lot of fun. Even if you follow the French league right now, it's so much fun what's going on there. It's so much fun. And मतलब obviously कल को पता चले बहुत हम लोग हंस रहे हैं, कल कोई बात बहुत सीरियस निकल जाए तो मैं पहले आई होप दिस एजेस वेल. चलते हैं जी आपके ट्वीट्स की तरफ. आपके ट्वीट्स, आपके सवालात, एक बार फिर हम आपके शुक्रगुजार हैं फॉर कंट्रीब्यूटिंग एंड सेंडिंग अस योर क्वेश्चंस एंड योर फीडबैक. लेट्स हैव द फर्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन नाउ. जल्दी से करते करते आन चीमा हमसे पूछ रही है, सर हारिस रऊफ का क्या करना है, सच एन एक्सपेंसिव फास्ट बॉलर, हु शुड प्ले इन द नेक्स्ट मैच, हारिस रऊफ और हसन अली. हारिस रऊफ विल प्ले. आन जब से हारिस रऊफ का डेब्यू हुआ है उनसे ज़्यादा किसी ने T20 में विकेट्स नहीं ली. उसके अलावा हारिस रऊफ जो एक्सपेंसिव आपको सबको लगते हैं वो इसलिए भी लगते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा, क्योंकि हारिस का काम है डेथ ओवर में 2 ओवर्स कराना कम से कम, जिसकी वजह से हारिस के नंबर्स विल ऑलवेज बी हायर. तो हारिस के आप इकोनॉमी को
कभी भी सही तरीके से उस तरीके से जज नहीं कर सकते। बहुत सिंपल है, जो ओवर्स हारिस करवाता है पूरी दुनिया में, उसी ओवर्स में बाकी बॉलर जो करवा रहे हैं उसकी एवरेज लें और आप देखें हारिस विल बी बेटर। तो जल्दी से फॉर एवरीवनस रेफरेंस आप बता दो, हारिस इज जो डेथ ओवर्स में इज वन ऑफ द टॉप बॉलर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी एज वेल। यस इकोनॉमी, हारिस की अगर आप डेथ ओवर्स में 10 की इकोनॉमी से नीचे बॉलिंग कर रहे हैं, आप कोई भी बॉलर हो दुनिया के, तो यू आर डूइंग वेल, दैट्स एज सिंपल एज यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। और अब जब हारिस अब पावर प्ले में भी अगर बॉलिंग कर रहे हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड साइन, इट जस्ट एड्स टू द फ्लेक्सिबिलिटी कि आप उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं, लेट्स हैव अ नेक्स्ट ट्वीट प्लीज़। आरिफ शहजाद साहब, डिस्कस करें मिडल ऑर्डर, मलिक या हैदर कैन बी गुड चॉइस अदर देन इफ्तिखार साहब, and also about the fitness issue related to bowlers who were struggling in fielding and extras। आखिरी 2 पॉइंट्स पे तो हमने बात कर दी, हैदर अली पर भी रेहान अभी पहले बात कर चुके हैं कि अगर आप उनके साथ परसिस्ट करें तो ही कैन बी देयर, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट शोएब मलिक अ बिट। आई नो एज काफ़ी हो गई है बट ही स्टिल डूइंग द जॉब। द क्वेश्चन इज कि इज इट टू लेट नाउ? आई थिंक इट इज, क्योंकि अब आप एशिया कप की स्क्वाड की मैं बात नहीं कर रहा, अब तो कोई अगर इंजरी होगी तो मोस्ट प्रॉब्ली आजम को पहले भेजेंगे वो, देन एनीथिंग एल्स। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम पाकिस्तान का, दिस इज ओनली द सेकंड T20 इंटरनेशनल दे प्लेड इन 2022, दिस इज अ वर्ल्ड कप ईयर, आगे भी अभी मैचेस आने हैं। अगर एक मैच के बाद या 2 मैचेस के बाद कंप्लीटली आप जो आपका प्लान है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, तो देयर इज़ वो समथिंग रॉन्ग विद योर प्लान इनिशियली। मैंने पहले भी बात की थी, शोएब मलिक वाज इंटेग्रल टू हाउ पाकिस्तान प्लेड स्पिन इन द मिडल ओवर्स, क्योंकि ही वाज अ ग्रेट मैचअप स्पेशली अगेंस्ट लेग स्पिन बॉलिंग। तो अगर आपने शोएब मलिक को नहीं खिलाना तो देन यूज समवन एल्स हु इज गुड अगेंस्ट लेग स्पिन, एंड यू हैव 2 पीपल इन दिस स्क्वाड हु आर गुड अगेंस्ट लेग स्पिन, जिनकी बारी ही नहीं आती लेग स्पिन के अगेंस्ट। ठीक है, एक कल 11 में नहीं था, एक 11 में था, उसकी बारी तब आती है जब स्पिनर्स के ओवर्स खत्म हो जाए। 11 में कौन सा वाला नहीं था? हैदर। अच्छा हैदर, ऑफ कोर्स हैदर डिड नॉट हैव अ ग्रेट 2021, बट ओवरऑल उसका अगर आप बिगर सैंपल साइज लेते हैं तो ही इज गुड अगेंस्ट स्पिन। नेक्स्ट ट्वीट, लेट्स टेक द नेक्स्ट ट्वीट। अगला सवाल इरफान अली, why on earth nobody tried from management to tell them about the overrate? I know it was hot, गर्मी थी, लेकिन एक लेस फील्डर outside the circle with their middle order there was massive advantage for them, lightning quick outfield। इरफान, इंडिया को भी पेनल्टी पड़ी थी, इंडिया का भी ओवररेट स्लो था, इतनी गर्मी में आपका ओवररेट स्लो हो जाता है। हम अबू धाबी में जब खेल रहे थे उस गर्मी में, जुलाई की गर्मी में, तो हमारा मैच मुझे लगता था 4-4 घंटे जा रहा होता था। तो ये आई थिंक थोड़ा सा इतनी गर्मी में द मैच रेफरी शुड ऑल्सो टेक अ मोर लीनियंट व्यू। लेकिन आपकी बात सही है, समवन शुड बी पासिंग ऑन इन्फॉर्मेशन, एंड दैट इज़ ये। वैसे ये रेहान एक ऐसी चीज़ है जो मैं अभी भी तनकीद करूँगा, और शायद इसलिए करूँगा क्योंकि हमने अपने सेटअप्स में देखा है कि बाहर से हम तो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। दिस इज समथिंग विद पाकिस्तान कैन वर्क ऑन। आई वुड बी क्रिटिकल ऑफ दिस इफ दिस हैपेंस मोर देन वंस। पहली दफ़ा जब होता है या दूसरी दफ़ा जब होता है, उसके बाद जब दोबारा रिपीट हो रहा है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। पर अगर कल क्रैम्प्स आ रहे थे, अगर कल जो है थोड़ी फिटनेस कंसर्न थी, थोड़ी ह्यूमिडिटी थी, तो एक मैच के बाद आई थिंक टू जंप टू कंक्लूजन्स, वो भी उस मैच में जिसमें दूसरी टीम के साथ भी सेम चीज़ हुई हुई, इट्स टू अर्ली, बट येस इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम इफ दिस हैपेंस अगेन। ठीक है जी, अगले ट्वीट की तरफ चलें। लेट्स हैव आवर नेक्स्ट ट्वीट। Jamal Ahmed, after watching today's match and see a fast bowler struggle, should we force them to play each and every league and against weak opposition? Basically workload management। और उस पर बात कर रहे हैं, लीग्स पे तो मैं इसलिए बात करूँगा कि थोड़ा सा मेरा एक पर्सनल थिंकिंग है उसके बारे में कि जो खिलाड़ी होते हैं इनकी अर्निंग लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। तो अगर कोई ऐसी लीग आ रही है जो उनकी डायरेक्ट इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के साथ नहीं क्लैश करी, तो आई थिंक इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू अर्न। मुझे कोई वर्कलोड मैनेजमेंट की एक चीज़ समझा दे। जब भी वर्कलोड मैनेजमेंट की बात होती है, वर्कलोड मैनेजमेंट ठीक है, आपने रोटेशन की प्रॉब्लम बात हो, आप अगर कह रहे हैं कि लीग क्रिकेट की बात करें, आप अगर लीग क्रिकेट खिला के इनको रेस्ट करवा रहे हो ना, तो मैं कहूँ ठीक है यार, दिस इज़ अ गुड प्लान। लीग क्रिकेट आप उनको खेलने नहीं देते, फिर आप उनको डोमेस्टिक भी खिला देते हैं, वो उससे ज़्यादा ओवर करवा रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अ T20 जहाँ पे वो 4 ओवर करा रहा है, वो 4 डे मैच खेल रहा है। आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज के एटलीस्ट कोहेरेंट कम्युनिकेशन तो रखें कि अगर वर्कलोड मैनेजमेंट करनी है तो अगर उधर से रेस्ट करवाया, उधर की एनओसी नहीं थी, तो इधर भी ना खेलने दें। इट कांट वर्क बोथ वेज के एक्सक्यूज़ वो है, लेकिन आप इधर भी उनसे बॉलिंग करवा रहे हैं। अच्छा, वैसे मैं यहाँ पे एक और बात भी करूँगा। रेहान ने आई थिंक पिछले शो में कहा था कि वो वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो आप ये भी देखें कि कैंप में कितने ओवर्स करा रहे हैं और आप कितने रेगुलरली कैंप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रैंडमली
कुछ I think I found a stat for this. काफी खिलाड़ियों के साथ ये होता है, कहते हैं बेटा कल क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, चलो आ जाओ कैंप अच्छा, करते हैं। अभी उतने ज़्यादा नहीं हो रहे, पर मेरे पास एक बहुत फन स्टैट था बिटवीन आई थिंक 2020 एंड 2021 द नंबर ऑफ कैंप्स पाकिस्तान कंडक्टेड was more than the number of days we were playing cricket. नहीं, लेकिन मैं वैसे यहाँ पे कहूँगा कि जब नदीम खान साहब आए थे तो नदीम भाई ने शुरू में ये इस पे ज़रा मतलब ज़रा स्ट्रिक्ट स्टांस लिया था कि यार तुम लोग कर क्या रहे हो इनकी। हर रोज कैंप उन्होंने थोड़ा सा आई थिंक कंट्रोल करने की कोशिश की थी। एक लास्ट ट्वीट ले लें फिर उसके बाद वील जस्ट एंड द शो। लास्ट ट्वीट को वील जस्ट इंकॉर्पोरेट। नुसरत अलीम कह रहे हैं keeping World T20 in mind, Khushdil Iftikhar Asif can't be on middle order. What do you think Shani official should play at number 3 followed by Haider Fakhar Shadab? इस वक्त तो आई थिंक अगर आप मोहम्मद हफीज़ की बात करें तो मोहम्मद हफीज़ तो कहते हैं कि शान को 4 पे खिला दो। मेरी And I agree with that by the way. देखें, इसमें मेरा बहुत सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू शान मसूद के बारे में काफ़ी देर से, और मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, शान मसूद इज़ अ बेटर वाइट बॉल प्लेयर Then he's a red ball player. देन ही इज़ अ रेड बॉल प्लेयर। उसको रेड बॉल में डेब्यू करवाया, जब वो रेड बॉल का अच्छा प्लेयर बना तो दो या तीन उसने बुरी इनिंग्स की, उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया। अब मसला ये है कि आपके आगे इतने T20s आ रहे हैं, यू प्लेइंग इंग्लैंड आई थिंक 7 times एंड यू प्लेइंग न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप से पहले, तो आपको अगर लगता है कि आपको स्पिन के अगेंस्ट मसला है मिडिल ऑर्डर के अंदर, तो येस ट्राई शान, ठीक है, ट्राई हैदर, ट्राई आजम, ट्राई एनी ऑफ देम, बट व्हेन यू ट्राई देम उनको क्लियरली रोल बताएं कि ये तुम्हारा रोल है एंड वी आर गोइंग टू स्टिक टू यू फॉर एटलीस्ट 5 मैचेस। ठीक हो गया। ये नहीं हो सकता कि शान मसूद नंबर 4 में बैटिंग कर रहा है, 19वें ओवर में 20वें ओवर में बैटिंग करने आ रहा है और आप कह रहे हो यार इसने तो पिछले 3 मैचों में स्कोर नहीं किया। दैट इज नॉट अ सैंपल साइज। रियान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपको हमारा शो कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको ऑलरेडी पता है, ज़रूर हमें अपनी फीडबैक दिया करें। ज़रूर अगर कोई क्रिटिसिज्म भी हो तो वो भी हमारे साथ शेयर किया करें एंड वील ट्राई टू इंकॉर्पोरेट दिस इन दिस शो। अगली दफ़ा जब आएंगे तो पाकिस्तान वर्सेस हांगकॉन्ग के मैच पे भी बात करेंगे, एशिया कप में। तब तक जो कुछ हो रहा है उस पर भी ज़रूर नज़र डालेंगे। और प्लीज़ जाने से पहले एक बार फिर आप सबसे अपील कि जिस मर्ज़ी आप NGO को या ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं करें, जो सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ इफ़ यू कैन प्लीज़ हेल्प आउट एंड हेल्प आउट योर फेलो कंट्रीमैन। अगली दफ़ा तक के लिए हैदर अज़हर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।